नमस्कार, जौहार, जय झारखंड, जय सूरजकुंड धाम। अभी हम एशिया के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सूरजकुंड धाम में स्थित हैं। यहाँ पे मेला के 5 पांडव जो कमेटी हैं वो भी उपस्थित हैं और मेला के आप देख सकते हैं खूबसूरत तैयारी हो रहा है। रात में भी यहाँ पे कारीगर के द्वारा काम किया जा रहा है। मेला को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। इस वर्ष का मेला कुछ खास रहने वाला है। यहाँ पे 15 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर के 31 जनवरी तक भव्य मेला का आयोजन होता है। इसके पूर्व यहाँ पे सूरजकुंड उत्सव एक कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें खेसारी लाल मुख्य कलाकार थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर के फ़िलहाल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं और सुनील जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी ही ये मुख्य अतिथि को बुलाने में इनका अहम योगदान था, लेकिन किसी कारण से अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। सुनील जी से बातें करते हैं। सुनील जी, किस कारण से स्थगित किया गया है? नमस्कार, जय हिंद, जौहार झारखंड। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इसकी तैयारी जो है बहुत पहले से चल रहा था। लगभग पिछले 6 महीने से हम लोग लगे हुए थे और आए दिन हम लोग का टोटल पेपर वर्क से लेकर के टोटल चीज़ हम लोग का नियमानुसार सब कुछ तय हो गया था। और जब मैंने बरकट्ठा में सभी मीडिया बंधुओं के साथ में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद जो है सो झारखंड के अपने आप को युवा क्रांतिकारी बोलने वाले कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग जो हैं तरह तरह के वीडियो से मुझे धमकी देने लगे, हमारे लोकल कलाकार को भी धमकी देने लगे। और फिर यहाँ पर टेंट्स वगैरह का सारा काम हम अपने भाग 7 में जारी भी किया था कि हमारा काम सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है और स्थानीय प्रशासन भी हमें बहुत मदद कर रही थी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। अचानक से स्थानीय थाना प्रभारी के पास से कॉल आता है। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, अभी आप कुछ सामाजिक तत्व के लोग आपके कार्यक्रम में हुड़दंगाई करेंगे। तो उसके वजह से उन्होंने बताया कि आप अगला आदेश तक आप जो है कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए। तो मैंने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया उसके, क्योंकि मैं कानून को मानता हूँ, मैं संविधान को सम्मान करता हूँ, मैं कानून से बाहर नहीं हूँ। तो उसके वजह से हम कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा, लेकिन कार्यक्रम होगा, इस बात का स्पष्ट है। मैंने आगे तुरंत लिखा है इस चीज़ को लेकर के और इसकी सूचना मैंने माननीय मंत्री जी को भी दिया, स्थानीय विधायक जी को भी दिया, जिला प्रशासन के भी लोगों को, टोटल जो ऊपर से नीचे तक है सबको मैंने दिया। और मैंने आग्रह किया है कि आप फिर नेक्स्ट ये करेंगे। तो हम लोग के यहाँ उपायुक्त जी के यहाँ से फिर से हम लोग का एक आदेश निकलेगा और हम लोग कार्यक्रम करेंगे। कब तक कार्यक्रम होने की संभावना है? देखिए, बहुत जल्दी हम लोग इसका डेट का घोषणा करेंगे, क्योंकि ये बहुत आयोजित ढंग का चीज़ है, क्योंकि अकेले डिसीजन कोई डेट नहीं देना चाहिए मुझे, और जो भी होगा परफेक्ट रूप से होगा और अब और बेहतर होगा कार्यक्रम। आप लोग के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र भी बनाया जा रहा था, जो सूरजकुंड श्री के नाम से आया था। हाँ, जरा सा उसके संबंध में थोड़ा सा बताएं और उसे पोस्टर बताएं हमारे दर्शकों को, किस प्रकार से जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने एक चीज़ थोड़ा सा बता दें कि सूरजकुंड धाम के नाम से एक सम्मान का हम लोग एक जारी किया था। उसमें जिला नोडल पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष, सचिव, सबका सिग्नेचर था। आप देख लीजिए, सूरजकुंड श्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि अगर आप कोई जीवन में बढ़िया काम करते हैं, इतना बड़ा मंच से सम्मानित किया जाता है आपको अगर, तो गाँव में वो जाते सम्मानित होकर के, तो जो युवाओं हैं उनको ये चीज़ पता चल पाता कि अगर मैं भी अपने जीवन काल में अगर बढ़िया काम करता तो मुझे भी इतना बड़ा मंच से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सभी चीज़ों का हम लोग एडिंग किए हुए थे। इसमें सभी लोगों का सहयोग बन पा रहा था और हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे। तो टोटल चीज़ हम लोग, देखिए आप, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हम लोग करा चुके थे, सारा चीज़ हो गया था। 4 तारीख से हम लोग एंट्री पासेस बांटने का काम हम लोग करने वाले थे, लेकिन 4 तारीख से मुझे कुछ असामाजिक तत्व के लोग, जिनको सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं बहुत नज़दीक से प्रवासी लोगों का दर्द देखा हूँ। मैं 2018 से मुंबई में जा कर के काम किया हूँ उन लोगों के बीच में। अभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उन लोग के पास मैं पहुँच जाता हूँ। कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं धड़ाक से पहुँचता हूँ। गवाह हैं उन लोग, प्रवासी लोग। कोविड-19 में भी मैंने बहुत अच्छा से काम किया है कम्युनिटी किचन के साथ, जिला प्रशासन के साथ लग के। तो मेरा भी एक अलग इच्छा था कि हम अपने प्रवासी लोग भाइयों को, अगर ये कार्यक्रम होता, लोग इसको विस्तार रूप से देते। इसका भी मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था। सभी लोग को मैंने इन्फॉर्मेशन तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से या तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम लोगों ने इसकी जानकारी और सूचना देते रहते थे। अचानक से उधर से फ़ोन आता है और आप ध्वस्त कर देते हैं। तो मेरा भी एक चीज़ कहना है उन लोगों से कि आपके पास कितनी सारी योजना है, राज्य सरकार में कितनी योजना है, केंद्र सरकार में कितनी योजना है, अदर स्टेट में कितनी योजना है। आप आइए मेरे साथ, टेबल टॉक कीजिए। आपके एक कार्यकर्ताओं से मैं खारिज करने के लिए तैयार हूँ और हम आपको बता देंगे कि डेवलपमेंट के आपके पास जितना तरीका नहीं होगा ना, उससे 5 गुना ज़्यादा मेरे पास है।
क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से पब्लिक के साथ में जुड़ करके काम किया हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे किन सब चीज़ों से गुजरना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखते हुए तो हमें लोग अगला आदेश का इंतजार कर रहे हैं और कार्यक्रम होगा। लेकिन सुनील जी, यहाँ बरकट्ठा प्रखंड के जो निवासी हैं उनके भावना को ठेस पहुंचा है, क्योंकि यह कार्यक्रम 2 बार फेल हो चुका है। एक बार 24 तारीख का डेट था गोविंदा का आने का, दोबारा जो है 10 तारीख को खेसारी का आया। अब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसा मैंने हैट्रिक में हो जाए, तीसरा बार फेल हो जाए। देखिए, ये आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है और विश्वास रखिए, कार्यक्रम होगा। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और प्रशासन पे पूरा भरोसा है, इसका आदेश मिलेगा मुझे। मैं बहुत जगह से सहयोग के लिए अपेक्षा भी किया था, सहयोग मिला भी है और मैं आपको भरोसा जताता हूं कि थोड़ा सा उम्मीद को जगाए रखिए, कार्यक्रम अवश्य रूप से होगा। और पीछे जो बीत गया है उसको आगे सोच करके समय खराब नहीं करना है, काम पर भरोसा रखता हूँ मैं। धन्यवाद। क्या आपका परिचय हुआ? मेरा बनराज कुमार नायक। यहीं आपका घर है जी। खेसारी लाल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सभी को जोहार झारखंड। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सूरजकुंड महोत्सव जो होने वाला था 10 जनवरी को, किसी कारणवश जैसे पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ मतलब गलत संदेश दिया गया है व्यवधान डालने के बारे में। तो मैं इस चैनल आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनील जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाए थे सूरजकुंड के विकास को लेकर के, यहाँ के जनता के लिए कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। तो कुछ खलल इसमें लोग डाल दिया गया है, लेकिन जैसे कि उन्होंने आपके चैनल को बताया गया कि यह कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से होगा, देर से होगा नहीं दुरुस्त होगा। हमारे साथ यहाँ छत्रु जी हैं। छत्रु जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे सुनील जी हैं और इनके प्रयास से खेसारी लाल का प्रोग्राम यहाँ पे बना था 10 तारीख को, लेकिन किसी कारण से स्थगित हो गया है। अब जब भी कार्यक्रम होगा इससे भी अच्छा और भव्य तरीके से कार्यक्रम होगा, क्या कहेंगे आप इसके संबंध में? मैं सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप छोटा से बड़ा तक उजागर करने का काम करते हैं। और मेरे बगल में छोटे भाई, मैं तहे दिल से इनको स्वागत करता हूं कि जिन्होंने महा एशिया के अंदर में पहला झारखंड का पुत्र निकला कि खेसारी लाल लाने के काम किया इन्होंने। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो इनके साथ में अनहोनी घटना जो हुआ उसको भी मैं निंदा करता हूं। ऐसे असामाजिक लोगों को हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ना रहें, वो अदर देश में चले जाएं, हम यही उनको कहेंगे। क्योंकि जो मेरा सूरजकुंड डेवलपमेंट का एरिया है, आज कईयों बरसों से, हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से ये मेला लग रहा है और यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं बिजली का भी काम किया, रोपवे के लोग बोला था कि बोल काम होगा, मैंने पहाड़ तक एक पोल खड़ा करने में 1 दिन लगा और मैंने खड़ा किया। अभी रोपवे भी कहाँ चल गया उसका भी ठीक नहीं है, और ये खेसारी लाल भी कहाँ चल गए उसका भी कोई ठीक नहीं है। जो असामाजिक लोग हैं वो ऐसे लोगों को इस देश में रहने लायक नहीं है। हमारे साथ मेला कमेटी के 5 पांडव के सदस्य हैं, अमित जी हैं। अमित जी, अभी ये जो सूरजकुंड उत्सव कार्यक्रम था यह फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं कलाकार लोग का कदर करना चाहिए। कलाकार कहीं भी जाके अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे, हजारीबाग के लोकल कलाकार थे, उनको भी धमकी मिला है कि आप खेसारी के साथ प्रोग्राम कीजिएगा तो आपके साथ भी गलत व्यवहार किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? जैसे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और सुनील जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ तक पहुँचा दिए सबको। सूरजकुंड को सब जानता नहीं था, लेकिन ये देन इन्हीं का है जो इतना बड़ा कार्य किया है इन्होंने। हम लोगों को भी बीच में व्यस्त किए थे कि आप यहाँ आइए, आप वहाँ, हम लोग सारा इनको मदद करने को तैयार थे। पर क्या है ना कि ये जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ये जो कबाब का हड्डी जो डालने का काम किया है वो अनर्थ मैंने व्यर्थ कर दिया इसको। हाँ, पर क्या है ना कि सुनील जी का कभी जो सोचे हैं या समझे हैं, जो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं वो कर ही लेंगे ही, क्योंकि व्यवस्था नहीं व्यवस्थापक हैं ही और अच्छे कार्य के लिए माने जाने जाते हैं। समझ गए? रह गया, हम 5 पांडव कमेटी से ही बोलना चाहेंगे कि सूरजकुंड में जो तैयारी हो रही थी, इनके लिए हम लोग जो प्लेस दिए थे वहाँ किसी तरह कुछ नहीं था। पर क्या है ना कि खोद के लोग निकाला है इसको, जो कि गलत हुआ है, एकदम गलत हुआ है। दूसरी बात कहने का मतलब है, कलाकार किसी का घर का होता है क्या? नहीं होता है। कलाकार सबका होता है, जिसको जो पसंद आया। जैसे हमको ये पसंद है तो आपको ये पसंद है, तो कलाकार किसी का नहीं है। हाँ, रह गया स्थानीय कलाकार भी तो थे इसमें, रह गया, ये सब प्रोपगंडा बेकार का है।
कलाकार जिसे जो पसंद है, जैसे हमको भोजपुरी कुल मिला के पसंद नहीं है, एक मतलब बताते हैं, तो हम क्या है, हम तो हिंदी गाना सुनते हैं, हिंदी को पसंद करते हैं। जबकि शादी ब्याह में तो भोजपुरी गाना पर ही लोग डांस करते हैं। और भोजपुरी गाना में देखिए, गाना भी जो है सो सब कुछ ठीक ठाक है, अपने अपने समझने का लोगों का फ़र्क है। मैं सुनील जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपको सूरजकुंड, इन्होंने जो सूरजकुंड को इतना दूर पहुंचाया है ना, ये काबिले तारीफ़ है। एकदम इनका तारीफ है इनका। मैंने हमारे यहाँ भी प्रखंड में बहुत युवक थे, पर इन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय है। धन्यवाद जी। तो इस सुनील जी के द्वारा, यहाँ के लोगों का कहना है कि सुनील जी के द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया जा रहा था। जिस प्रकार से देवघर जो प्रसिद्ध है बाबा नगरी, वहाँ का पेड़ा काफ़ी फेमस है। यहाँ बगल में चौपारण है, खीरमोहन प्रसिद्ध है, टाटी झरिया में गुलाब जामुन प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से यहाँ सूरजकुंड के नाम से भी एक मिठाई को ये लॉन्च करने वाले थे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम स्थगित हो गया है, इसलिए अभी लॉन्च नहीं हो सकेगा। लेकिन सुनील जी ने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम बहुत जल्द ही होगा और इससे भी अच्छा और भव्य तरीके से कार्यक्रम होगा और होगा। धन्यवाद।